नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। ईरान ने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गोराल्ड फोर्ड पर 17 एंगल से किया हमला, हम जान बचाकर भागे, ट्रंप का खुलासा। ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के यूएसएस गोराल्ड आर फोर्ड पर 17 एंगल से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इससे अमेरिकियों को अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर होना पड़ा। यह खुलासा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। इससे यह साफ हो गया है कि ईरानी मिसाइलों ने दुनिया में अवैध माने जाने वाले न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी सफल हमले करके अमेरिकियों को दहशत में डाल दिया। ट्रंप ने एक विवादास्पद बयान में दावा किया कि ईरान ने अमेरिका के सबसे बड़े शक्तिशाली युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पर भी हमला किया। ट्रंप ने कहा, ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को मारा, यह सब खत्म हो गया था। ट्रंप का यह बयान ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बीच आया है, जिसमें अमेरिका और इजराइल ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले कर रहे हैं। ट्रंप ने इसे अमेरिकी नौसेना के लिए बड़ा झटका बताया और ईरान की सैन्य क्षमता को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरानी मिसाइलें और ड्रोनों ने कैरियर को चारों तरफ से घेर लिया था, जिससे जहाज पर अफरा तफरी मच गई। ट्रंप ने कहा कि ईरानी मिसाइलों की घेराबंदी से पूरे जहाज पर हलचल मच गई थी। हालांकि पेंटागन का कहना था कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड पर कोई ईरानी हमला नहीं हुआ। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार जहाजों के मुख्य लॉन्ड्री एरिया कपड़े धोने वाले कमरे में आग लग गई थी, जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट या यांत्रिक गड़बड़ी के कारण लगी। आज लगभग 30 घंटे तक जलती रही, जिससे 600 से अधिक नाविकों को अपने बिस्तर छोड़कर फर्श और टेबलों पर सोना पड़ा। 2 नाविकों को नॉन लाइफ थ्रेटनिंग चोटें आई और दर्जनों को धुएं के कारण इलाज की आवश्यकता पड़ी। पेंटागन ने दावा किया कि यह आग युद्ध से संबंधित नहीं थी और जहाज अभी भी पूर्ण रूप से मिशन में कैपेबल है। अमेरिकी युद्धपोत फोर्ड को फिलहाल मरम्मत के लिए ग्रीस के सौदा बे नौसैनिक अड्डे पर भेज दिया गया है। यह जहाज ईरान के खिलाफ रेड सी में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मुख्य प्लेटफार्म था, लेकिन अब मध्य पूर्व से हटकर मरम्मत कार्य में लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय से चल रही तैनाती, क्रू थकान और रखरखाव की समस्याओं के कारण जहाज की लड़ाकू तैयारियों पर असर पड़ा है। ट्रंप प्रशासन इसे लाइट इश्यू बता रहा है, लेकिन विपक्षी नेता और कुछ सीनेटरों ने नौसेना की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। ये घटना अमेरिका ईरान युद्ध के 1 महीने में अमेरिकी सैन्य संसाधनों पर पड़ रहे दबाव को उजागर करती है। फोर्ड जैसा $13 बिलियन का अत्याधुनिक कैरियर क्षेत्र से हटना अमेरिकी रणनीति के लिए चुनौती बन गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अब एटीएम से निकाल पाएंगे ईपीएफओ का पैसा, लागू होने वाले हैं नए नियम। सरकार जल्द ही ईपीएफओ 3 लाने वाली है, जिसके बाद पीएफ फंड से पैसे निकालना बेहद आसान हो जाएगा। नए नियमों के लागू होने के बाद ईपीएफओ के सदस्य एटीएम से भी अपने खाते में जमा पैसा निकाल सकेंगे। नए नियमों को लागू करने का मकसद यह है कि सदस्य अपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके अपने फंड पर सीधा नियंत्रण रख सके। जानकारों के मुताबिक सदस्य अपने कुल पीएफ बैलेंस का 75% तक का हिस्सा एटीएम के जरिए निकाल सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें पैसे निकालने की वजह बतानी होगी। अभी तक ईपीएफओ की तरफ से इस बात की कोई पक्की जानकारी नहीं मिली है कि यह एटीएम से पैसे निकालने का सिस्टम कैसे काम करेगा और इसकी सीमा क्या होगी। कुछ जानकारों का मानना है कि मेडिकल और दूसरी निजी इमरजेंसी के लिए 75% तक का या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लाख रुपए तक निकालने की इजाज़त मिल सकती है। ईपीएफओ 3 को लेकर जानकारों का यह भी कहना है कि एटीएम से पैसे निकाल पाने का नियम केवल सुविधा के लिए है, इससे टैक्स में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपके ईपीएफ से निकाले गए पैसों पर पहले जिस तरह से टैक्स लगता था वैसे ही लगता रहेगा। ईपीएफओ एक नए सिस्टम की टेस्टिंग कर रहा है। नए नियम 1 अप्रैल 2026 में लागू हो सकते हैं। इसके बाद सब्सक्राइबर यूपीआई ट्रांसफ़र और एटीएम के जरिए भी पीएफ के पैसे निकाल पाएंगे। अगर इसे पूरे देश में लागू किया जाता है तो पीएफ के पैसे निकालना तेज और आसान हो जाएगा।
इस कदम से क्लेम करने और मंजूरी लेने की मौजूदा लंबी प्रक्रिया खत्म हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार ईपीएफओ अपने अंदरूनी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रहा है और इस सर्विस को अलग अलग चरणों में शुरू करने के लिए बैंकों और यूपीआई प्लेटफॉर्म के साथ बातचीत कर रहा है। इस नए सिस्टम का मकसद पीएफ निकालने में लगने वाले समय को मौजूदा 7 से 15 कामकाजी दिनों से घटकर लगभग तुरंत या ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे करना है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लखपति दीदी योजना से बदल सकती है आपकी ज़िंदगी। सालाना 1 लाख तक कमाने वाली महिलाएं बनेंगी सशक्त। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने और महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना एक गेम चेंजर साबित हो रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना है, यानी उनकी वार्षिक आय कम से कम 1 लाख सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विजन ने देश के गांवों में महिला सशक्तिकरण की एक नई लहर पैदा कर दी है। ये योजना कैसे काम करती है और आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं? लखपति दीदी योजना मुख्य रूप से उन महिलाओं के लिए है जो गाँव में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़ी हुई है। सरकार इन महिलाओं को केवल आर्थिक मदद ही नहीं देती, बल्कि उन्हें स्किल डेवलपमेंट के जरिए इस काबिल बनाती है कि वे खुद का छोटा बिजनेस शुरू कर सके। योजना के तहत मिलने वाली प्रमुख ट्रेनिंग एलईडी बल्ब बनाना, महिलाओं को बिजली के लिए उपकरण और बल्ब बनाने का प्रशिक्षण, ड्रोन ऑपरेटर, नमो ड्रोन दीदी खेतों में खाद और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग, सिलाई और बुनाई, आधुनिक फैशन और गवर्नमेंट इंडस्ट्री के अनुसार स्किलिंग, मशरूम की खेती और डेयरी कृषि आधारित व्यवसायों के लिए तकनीकी जानकारी। इस स्कीम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि महिलाओं बिजनेस माइंडसेट दे रही है। जब एक महिला सालाना 1 लाख कमाती है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। इससे महिलाओं को अब छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। सरकार इन समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और सरकारी मेलों के जरिए बड़े बाजार तक पहुंचने में मदद करती है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश भर के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आज मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। आईएमडी ने दिल्ली और नोएडा में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली एनसीआर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। उत्तर भारत में भी मौसम बिगड़ने वाला है। आईएमडी ने आज यूपी के करीब 38 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा कुछ जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। 30 मार्च तक उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंधी के साथ तेज बारिश हो सकती है। बिहार में भी मौसम खराब होने वाला है। आज बिहार के 8 जिलों में आंधी और बारिश का अनुमान है। इसमें किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया शामिल हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। उत्तराखंड के 7 जिलों नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टेहरी और चमोली में अगले कुछ दिनों तक रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो सकती है।